तो ये 400 टैक्सेस है। आपने आज के टाइम में क्या देखा, कहीं 400 टाइप के टैक्स होते हैं। चोलास जो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे, उनके पास लगभग 400 तरह के अलग अलग टैक्सेस थे। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स था उसका नाम था विट्टी, मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये कैश में नहीं लिया जाता था, बल्कि ये कैसे लिया जाता था, बंधुआ मजदूर, फोर्स लेबर एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू, या कदमाई किसको बोलते थे, लैंड रेवेन्यू को, भूमि कर के रूप में। ठीक है बच्चों, जमीन के एवज में जो लिया जाता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, आप अगर घर बना रहे हो उसके लिए भी टैक्स था। द यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, पाम ट्रीज बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उन पर चढ़ने के लिए अगर आपने सीढ़ी यूज़ की है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। अच्छा, उसके बाद एसेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, जब उत्तराधिकार के रूप में आपको प्रॉपर्टी मिलती थी तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, है ना। अच्छा, इन वॉट वेज वॉज दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछना कि जो टैक्स सिस्टम था क्या आज के टाइम पे कुछ अलग है। ठीक है, कभी सुना है आपने कि पाम ट्री के ऊपर आप सीढ़ी लगा के अगर चढ़ रहे हो तो आज के डेट में सरकार आपसे टैक्स लेती है, सुना है आपने, नहीं ना, पर ये उस टाइम पर। ठीक है, अब देखो, these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. ये resources कहाँ यूज किए जाते थे, अब बताओ राजा के पास पैसा कहाँ से आता, यहीं से आता था। ठीक है, और इससे क्या होता था, मंदिरों का निर्माण होता था, किलों का निर्माण होता था। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, they were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder, the access to land as well as trade routes. उनको कई बार किस तरह यूज़ किया जाता था, लड़ाई में भी उनको यूज़ किया जाता था, जिससे कि वेल्थ मिलती थी जब हम युद्ध जीतते थे तो, और लैंड भी हम कई बार एक्वायर कर लेते थे, अपनी लैंड को बढ़ाते थे अपने राज्य को। और कई बार ट्रेड रूट्स, ये तो आज भी है, जहाँ से व्यापार होता है उस रूट को सभी लोग कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप देखो, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, जो मेन कर्ता धरते होते थे वो मेन बड़ी बड़ी फैमिली से चुने जाते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी, ज़्यादातर पोजीशंस कैसी होती थी, हेरिडिटरी, आनुवांशिक रूप से, जैसे पिता के बाद बेटे को मिल गई, बेटे के बाद उसके बेटे को मिल गई, इस तरह हेरिडिटरी। अच्छा, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, ये आर्मी के लिए भी सच था, आर्मी में भी हेरिडिटरी चलती थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दीज पोजीशंस, कई बार क्या होता था, जो क्लोज रिलेटिव होते थे किंग के, वो ही इसको पोजीशंस को रखते थे। अब देखिए, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्तीज के बारे में आपने कई बार आगे पढ़ेंगे आप, ये हर जगह पूछा जाएगा। और लैंड ग्रांट्स मतलब भूमि जो दान स्वरूप दी जाती थी, और प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। ठीक है, पहले बहुत बड़े बड़े कवि होते थे जो राजाओं के को खुश करने के लिए, उनके लिए, उन समाज में अच्छी फिगर बनाने के लिए अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, तो वही होती थी प्रशस्ति। ठीक है, और उनमें कई बार किसी राजा ने कितना दान किया किसी को भूमि का, वो सब भी दिया होता था, तो वही होता था इनमें। ठीक है, अब मैं आगे उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, प्रशस्तिस में कई बार इतनी ज़्यादा डिटेल दी रहती थी, मतलब अतिशयोक्ति जिसे कह सकते हैं, जो कि सच भी नहीं होती थी, इतनी तारीफ की जाती थी राजाओं की उस समय। देखो, अभी भी आपने देखा होगा, कोई बड़ा अधिकारी होता है तो जो छोटे अधिकारी होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तो ये शुरू से है, जो पावरफुल होगा उसकी झूठी तारीफें भी करते हैं लोग। और ठीक है ना, अगर आप भी कभी बहुत बड़े इंसान बन जाओ तो जो भी आपकी तारीफ करे ये मत सोचते हैं ये सच कर रहा है, वो आपकी पावर की तारीफ कर रहा है। ठीक है, और कभी भी अहंकार में मत आ जाना और दिग्भ्रमित मत हो जाना जब आप अच्छे पद पर पहुंच जाओ कि लोग जो तारीफ कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। प्रशस्ति ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors, for example. ठीक है, अतिशयोक्ति तो थी, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि राजा अपने आप को किस रूप में जाना चाहते थे, जैसे कि बहुत बड़े योद्धा के रूप में, द ग्रेट वॉरियर। ठीक है, उसके बाद देखिए, दीज वर कंपोज बाय लर्न्ड ब्राह्मणास हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये पढ़े लिखे जो ब्राह्मण होते थे उस समय, उनके द्वारा लिखा जाता था, और वो कई बार क्या करते थे, ओकेजनली कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी राजा की हेल्प किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन।
जैसे आजकल आईएएस होते हैं ना, वैसे आईएएस होते हैं, जैसे डीएम होते हैं, जैसे एसडीएम होते हैं, उसी तरीके से कलेक्टर्स होते हैं, इस तरीके से। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। नागभट्ट का क्या अचीवमेंट था वो बताऊंगी अब मैं। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीस। यू रीड अबाउट द प्रशस्ती ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। One Prashasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describes the exploits of Nagbhatta, a Pratihara king, as follows. The king of Andhra, Sandhva, Sindh, Vidarbha, part of Maharashtra, and Kalinga, part of Odisha, fell before him even as he was a prince. क्या बता रहे, एक जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तो आपने पिछली क्लास में क्लास 6 में पढ़ी होगी, इसमें ये लिखा, हमें ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। उसके बाद देखिए एक संस्कृत में प्रशस्ति और लिखी गई है जो कहाँ मिली है, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। उसमें क्या लिखा हुआ है, नागभट्टा के बारे में लिखा हुआ है, जो कि नागभट्टा एक प्रतिहार किंग था। ये आंध्र का किंग और सिंध का किंग, विदर्भा, देखो सैंधवा मतलब सिंध का किंग, विदर्भा मतलब महाराष्ट्र का एक पार्ट है जिसे विदर्भा कहते हैं, कलिंगा जो ओडिशा का पार्ट है, वो लोग उसके आगे झुक गए नागभट्टा के आगे, जबकि वो राजकुमार ही था। अच्छा, ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध। उसने किसके ऊपर जीता, किसको जीत लिया, चक्र युद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के रूलर को जीत लिया। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा। उसने किसको हरा दिया, वंगा के किंग को। वंगा क्या था, पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। अनारता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट पीपल्स, और तुरुक्षा टर्क्स, वत्सा मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो वत्स और मत्स्य है ये दोनों कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में किंगडम, ठीक है बच्चों। ऑल्सो सी, अब ये क्वेश्चन मार्क है बगल में देखो ब्लू कलर में। ऑल्सो सी इफ यू कैन फाइंड सम ऑफ द एरियाज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन। अच्छा, अब तुम देखो कुछ एरिया क्या तुम्हें दिख रहे हैं मैप में, मैप 1 में। अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम्स एज वेल। वाई डू यू थिंक दे मेड दीज क्लेम्स। उन रास्तों पर और भी लोग अपना अधिकार और राजा भी क्यों जमाते थे। सबसे बड़े सही देखो, आने जाने का साधन पहले जल मार्ग ही मेन होते थे, है ना। तो जहाँ से आने जाने का साधन होगा वहीं से तो व्यापार भी होगा ना बच्चा, वो तो आज भी चल रही है वो चीज़, है ना। अब देखो, किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। किंग क्या करते थे, अक्सर ब्राह्मण्स को क्या देते थे, लैंड देते थे रिवॉर्ड्स के रूप में। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, वो कॉपर प्लेट्स में लिखा होता था, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। ये एक जो कॉपर की प्लेट होती थी, ये किसको दिया जाता था, जिनको भूमि दान होती थी, भूमि दान में मिलती थी जिन ब्राह्मण्स को, ठीक है। अब देखिए फिगर 2 पिंक कलर में जो है, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स। ये जो चित्र है बच्चों किसका है, कॉपर प्लेट्स का एक सेट है। रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। एक राजा के द्वारा लैंड दान में की दी गई, उसी का वर्णन है इसमें। रिटर्न पार्शली इन संस्कृत एंड पार्शली इन तमिल। ये आधी तमिल में लिखी हुई है और आधी किस में लिखी हुई है, संस्कृत में। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स, एक रिंग है जिसमें सारी जो प्लेट्स हैं वो डाली गई हैं। टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। इसको सिक्योर किया गया है रॉयल सील से ताकि बाहर ना निकल जाए इससे। डैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट। अब इसमें जो रॉयल सील है इससे पता चलता है भैया ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी देर में अगली वीडियो में बताती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है तुम्हें, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट्स लिखना। लेकिन जो मैंने तुम्हें कहा कि लाइन बाय लाइन बच्चों मेरे साथ साथ पढ़ो और बार बार उस मैप को भी पलट पलट के देखो, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार मैप की जानकारी हो गई और मैप बनाना सीख गए ना, तुम नहीं जानते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये जो मैप्स हैं ये तुम्हारे कितने काम आने वाले हैं फ्यूचर में। ये तुम्हें डीएम भी बनाने की क्षमता रखते हैं बच्चों। समझ में आई, इन मैप्स को हल्के में मत लेना बच्चों, अच्छे से पढ़ना।